नमस्कार मित्रों, मैं सीए के अग्रवाल। मोदी जी ने कुछ दिन पहले अपने इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग से संबंधित कुछ डाटा पब्लिक डोमेन में रखे, जिसका कंपैरिजन उन्होंने 2014 की रिटर्नों से किया। 2014 में 5 से 10 लाख वर्ग आय में सिर्फ 37,02,000 रिटर्न फाइल होते थे, तो वहीं बढ़कर अब 1,10,91,674 रिटर्न हो गए। वहीं 10 से 20 लाख की आय में वर्ग में 12 लाख रिटर्न फाइल होते थे, तो वही बढ़कर 4,55,46,000 रिटर्न हो गए। वहीं 20 से 50 लाख की इनकम में वर्ग में जहां 4,10,000 रिटर्न फाइल होते थे, वहां बढ़कर 19,20,000 रिटर्न हो गए। और 50 से 1 करोड़ के आय वर्ग में 80,454 रिटर्न से बढ़कर 3,32,000 रिटर्न हो गए। तो रिटर्न भरने वालों की संख्या तो बढ़ रही है, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में भी अच्छा खासा बूस्ट आ रहा है। लेकिन मोदी जी का जो सपना है ना, थर्ड इकोनॉमी का इन द वर्ल्ड नेक्स्ट 5 ईयर्स में, अगर उसको और बढ़ाना है और उसमें परफेक्टनेस लानी है, तो मेरा तो मोदी जी को सुझाव है कि उनको बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स पे ध्यान देना चाहिए। अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स जैसा एक टैक्स इंडिया में लागू हो जाए, तो जो हमारी इकोनॉमी है वो नंबर 3 नहीं, मेरे हिसाब से नंबर 1 हो जाएगी। करप्शन में भी काफ़ी कमी आएगी। लोगों की इनकम को डिक्लेयर करने की जो कंपल्सन है वो बढ़ेगी। और ये आईटीआर के डाटा जो भी 6 करोड़ है, 140 करोड़ की जनता है, अगर रिटर्नेबल पीपुल्स की संख्या हम 50% भी मान लें, तो भी 50 से 60 करोड़ रिटर्न्स फाइल होनी चाहिए। जो सिर्फ 6 करोड़ रिटर्न फाइल होती हैं, उसकी भी संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन और में सब लोगों को आना पड़ेगा। मेरा सुझाव है बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लाना चाहिए। अगर बीटीटी लाते हैं तो ना कोई जीएसटी है, ना कोई इनकम टैक्स, ना कोई इनडायरेक्ट टैक्स और ना कोई अदर टैक्स। सिर्फ बीटीटी के माध्यम से गवर्नमेंट को इतनी इनकम होगी जिससे कि इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और शायद हम नंबर 1 की इकोनॉमी भी बन जाए। तो लेकिन ये सब डिपेंड करता है गवर्नमेंट की नीयत पे। और अगर इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो हम आगे की वीडियो में भी बताते रहेंगे। लेकिन बीटीटी लाना आज की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।